Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy in Mount Zone. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CMAT 2021 exam because I'm going to discuss an update by CMAT NTA. Guys, NTA जो बॉडी है उसकी तरफ से वेबसाइट पे एक अपडेट आया है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है कि CMAT डिले हो गया है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बिकॉज लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाता है, काफ़ी लोग देखना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस वीडियो को बिकॉज डेली वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट कंसेप्ट बेस्ड वीडियो। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस ये आपको जो दिख रहा है ये स्क्रीन nta.ac.in, तभी मैंने स्क्रीनशॉट में NTA की वेबसाइट भी ली है ताकि आपको नहीं लगे कोई यहाँ वहाँ की वेबसाइट्स में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। NTA की खुद की वेबसाइट, इसमें जितने भी एग्जाम्स NTA के अंदर आते हैं सबके बारे में डिटेल्स होती हैं। आप देख सकते हो एग्जाम का नेम है, ये वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि कॉमन एडमिशन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट CMAT 2021 का डेट जो दी गई है, इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड का दिया गया 21 अप्रैल, एंड जो एग्जाम है वो 8 मई दिया हुआ है। जबकि जब अभी कुछ दिन पहले CMAT ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें बोला था कि मार्च एंड में एग्जाम होगा या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में, बट यहाँ पे 8 मई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि एग्जाम का रिजल्ट की बात कर रहा है 22 जुलाई, बहुत ज़्यादा लेट है। तो गाइज ये इससे कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को हो रहा है। हो सकता है इन लोगों ने प्लान किया हो 8 मई को एग्जाम होने का और रिजल्ट का 22 जुलाई को, बट मुझे डाउट लगता है रिजल्ट में। एग्जाम तो एक बार को हो सकता है 8 मई को, ठीक है, बट रिजल्ट 22 जुलाई काफ़ी डिले है, इतना तो नहीं हो सकता। मैक्स एक हफ्ते से 10 दिन रिजल्ट हमेशा से आ जाता है, अभी तक मैंने कभी नहीं देखा रिजल्ट इतना डिले हुआ। और दूसरी बात ये है ये NTA की वेबसाइट है, CMAT NTA नहीं है, ये NTA है बट अभी CMAT NTA पे कुछ नहीं आया है। तो जब तक उसमें कुछ नहीं आएगा तब हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्या, क्योंकि रिवाइज तो हो सकता है ना। जब एग्जाम पूरा पोस्टपोन हो गया तो क्या गारंटी ये डेट सही होगी, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत हो गैस, एक बार को एग्जाम अगर होगा भी तब भी ठीक है, जब डिले हो ही रहा है तो हो सकता है डिले हो जाए, ठीक है। बट आप लोग पढ़ो ढंग से, आप लोग पढ़ो, इसके अलावा कुछ आप कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं यार इतना डिले हो रहा है, कॉलेजेस कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो उसकी चिंता मत करो आप गैस। अगर 8 मई को भी एग्जाम होगा तब भी 15 तक रिजल्ट आ जाएगा, 15 या 18 तक, मैक्स 20 मई तक रिजल्ट आ जाएगा। और कॉलेजेस थोड़ा खुल जाते हैं, जून में खुलते हैं, कुछ कॉलेज जुलाई में भी खुलते हैं, इवन कुछ कॉलेजेस अगस्त में भी खुलते हैं, ठीक है। उन लोगों को कुछ नहीं बोलो, जैसे केजो समय ने बोली दिया है, उसका ऑफिशियल अपडेट आया था कि आपका जो स्कोर होगा CMAT का उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा, तो परेशान मत हो आप लोग, ठीक है। बट ये है कि 22 जुलाई रिजल्ट तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिले है, इतना तो नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है अभी ये डेट भी रिवाइज हो जाए पूरी एग्जाम की भी, क्या पता एग्जाम जो उन्होंने बोला है मार्च एंड में या फिर अप्रैल फर्स्ट में वही एग्जाम डेट हो, ठीक है। तो आप लोग का टेंशन मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे पता है कि थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं बच्चे जब देखते हैं कि यार 8 मई को एग्जाम है, काफी टाइम है, कहाँ 22 फेब को एग्जाम हो रहा था, 8 मई को एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस बात है कि काफी लोगों के पास काफी मल्टीपल कॉल्स रहती हैं, सोचते हैं यार क्या करें, काफी लोग JBMS के लिए वेट करना चाहते हैं, बट उनको ऑलरेडी जब मान लो NMAT से कॉल है, SIBM से कॉल है, तो परेशान हो जाते हैं। बट मैं सच बता रहा हूँ गाइस, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस टाइम पे आप लोगों का CMAT दे रहे हो तो आपको सिर्फ JBMS टारगेट करना चाहिए, JBMS या सिमसरी। अच्छे से गाइस पढ़ो, GK पढ़ो, बिल्कुल डट डालो, ठीक है। 350 नंबर सोचो ही मत, कट ऑफ भूल जाओ, 350 के नीचे सब कुछ बेकार है ऐसा सोचो आप, तब आप कुछ होगा, ठीक है। 350 प्लस, ठीक है। तो गैस अपना हॉरिजन बढ़ाओ, ये नहीं कि अब 290 में खुश हो रहे हैं, ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है। अगर आपका मॉक में भी आ रहा है तब भी आप ज्यादा से ज्यादा लाओ, क्योंकि स्काई इज द लिमिट, ठीक है। इतना डिले आपको इतना टाइम मिल रहा है तो बिल्कुल पीछे पड़ जाओ, ठीक है। 3 घंटे मिलते हैं गैस, सबसे ईजी एग्जाम है, मैं मानता हूँ कि सबसे ईजी एग्जाम, इवन एटमा मैट से भी ईजी है। द रीजन भी यहाँ पे आपको टाइम भी ज्यादा मिलता है और पेपर भी ईजी आता है। ऐसा नहीं कि पेपर रिसाइड कर दे देगा, पेपर टफ आएगा, आ सकता है। अगर पेपर टफ आएगा तो परसेंटाइल भी अच्छे परसेंटाइल पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कम स्कोर पे अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा बेसिकली। तो आप लोग परेशान मत हो। 2016 का जो CMAT पेपर आया था उसमें आपको 210 मार्क्स में 99 परसेंटाइल था, 98 परसेंटाइल। और अब लास्ट 2 साल से जैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 285 पे 98 आ रहा है, 285। लास्ट ईयर तो बहुत ही ज्यादा ईजी आया था, 290 पे 96 था, ठीक है। पेपर टफ आएगा तो परसेंटाइल ज्यादा आएगा, तो आपको देखना ही नहीं है। आप मैं सर बताऊँ आपको, आप थोड़ा सा कैट लेवल का अगर कॉन्ट्स कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कैट लेवल तक कर लो कॉन्ट्स तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। पेपर अगर टफ आएगा तो आप अच्छा कर पाओगे, बाकी टाइम इतना मिलता है कि आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर को, ठीक है। गाइस दोस्तों लुकिंग फॉर स्ट्रक्चरल स्टडी, हमने एक क्रैश कोर्स निकाला है, सेल्फ बेस्ड क्रैश कोर्स है, हाईली इकोनॉमिकल है, ठीक है। इसमें आपको पूरा कॉन्ट्स LRD एवियर्स का प्रॉपर प्रैक्टिस शीट, थ्योरी हैंडआउट्स, वीडियो सब कुछ मिलता है विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। बिल्कुल नॉन कैट लेवल का, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई लेवल का है, ऐसा नहीं कि कैट लेवल दे दिया आपको। प्लस आपको GK का पोर्टल मिलता है, GK फॉर MBA, जहाँ पे आपका सारे हैंडआउट्स होते हैं, स्ट्रैटेजी के हैंडआउट्स, करंट अफेयर्स हैंडआउट्स, पेटीएम कॉन्टेस्ट वगैरह सब रहता है, ठीक है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आप शायद आपने देखा होगा, 20 टॉपिक्स इन 10 डेज GK का, वो सारा टॉपिक्स कवर रहता है इसमें, ठीक है। प्लस यू आर गेटिंग 10 फुल लेंथ CMAT मॉक्स, जो मॉक्स हम लोग काफी हाईली स्ट्रक्चर्ड है। द बेस्ट थिंग अबाउट मॉक्स, हम लोग मॉक्स लेवल एक लेवल ऊपर है, मतलब इससे टफ तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोगों ने बोला है कि 240 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप 99 परसेंटाइल हो,
और 290 प्लस में आपका 99.99। बट मैं आपको बोलूंगा कि आपका जितना भी आ रहा है, आपको किसी का 250 आ रहा है तो 300 टारगेट करे, 300 आ रहा है तो 350 टारगेट करे। मैं बोल रहा हूँ कि वर्स्ट के सिनेरियो प्रिपेयर करो, क्योंकि एग्जाम टाइम आपके पास काफी है। और जो प्राइसिंग है इसकी इतनी इकोनॉमिकल रखी है कि एनीवन कैन अफोर्ड। 109 का ये पूरा है, ठीक है। एक हफ्ते पहले तक इसकी खाली प्राइसिंग 799 थी और काफी लोगों ने लिया है। मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैव टेकन 10 मॉक्स फॉर 799। यहाँ पे आपको पूरा क्रैश कोर्स मिल रहा है वर्थ 1099, ठीक है। तो काफी स्ट्रक्चर है, काफी अच्छी तारीफ हो रही है, काफी लोग इनरोल कर रहे हैं। एक दिन में 10 से 12 लोग इनरोल कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम क्योंकि आपके पास ज्यादा है, अब ऐसा तो नहीं कि एक हफ्ते बाद एग्जाम हो तो आप कर नहीं पाओगे। इतना टाइम है बस पूरा खत्म कर दूं। हर प्रैक्टिस शीट में 60 क्वेश्चन है, ठीक है। एक प्रैक्टिस शीट जो है इसमें लेवल 2 लेवल्स होते हैं, एक लेवल में 30 क्वेश्चन है। अच्छे से लगा डालो गाइस। सीमैट वाइड वेराइटी कंसेप्ट फोकस करता है। सीमैट ऐसा नहीं कि आईटी अर्थमेटिक फोकस करे, सब कुछ देगा बट इजी देगा। ट्रिग्नोमेट्री भी देगा, हाइट्स एंड डिस्टेंस भी देगा, स्टैटिस्टिक्स भी देगा, बाइनोमियल भी देगा, सब कुछ देगा वो, बट इजी देगा, ठीक है। तो ये चीज पे ध्यान रखो आप, ठीक है। बाकी जीके में स्टैटिक जीके तो पीछे पड़ जाओ। स्ट्रैटेजी की जीके बदल सकती ही नहीं, कभी कुछ भी हो जाए। कोई अगर मॉन्यूमेंट लखनऊ में तो लखनऊ में रहेगा ना, थोड़ी 2 महीने बाद बदल जाएगा, आगरा चला जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के पीछे पड़ जाओ। स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन स्टैटिक के ही आएंगे, 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स मर्जर से क्वेश्चन के आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो गाइस जो लोग वाकई कुछ अच्छा चाहते हैं इस साल, आप लोग लकी हो कि आप लोग आपको टाइम मिल गया, बस इसको यूटिलाइज करो अच्छे से, ठीक है। टाइम बर्बाद मत करो ग्रुप्स वगैरह में, अच्छे से पढ़ो, पूरा मटेरियल एक ही मटेरियल फोकस करो। काफी लोग बस मटेरियल इकट्ठा करते रहते हैं, पीडीएफ आ गई उसको सेव कर लिया, फोल्डर बना लिया, कोई फायदा नहीं सब चीजों का। स्ट्रक्चर में पढ़ोगे गाइस आपको फायदा रहेगा। हम लोग ग्रुप बनाने वाले हैं, ग्रुप में सारे बच्चे ऐड हो जाएंगे, वहां डाउट क्लियरिंग करो, डिस्कशन करो, मॉक्स करो, स्ट्रैटेजी बताता रहता हूँ मैं बीच में। जैसे एसआरसीसी का चल रहा है, एसआरसीसी में भी 92 बच्चे एनरोल्ड हो चुके हैं अभी तक। एक चीज और गाइस, जो लोग एसआरसीसी जीबीओ कोर्स ले चुके हैं वो लोग ये वाला कोर्स ना लें, क्योंकि ये जो पार्ट है ऑलमोस्ट सेम ही होता है उसका, क्योंकि सिलेबस सेम है पूरा, ठीक है। आप लोग जीके ले सकते हो अलग से एंड मॉक्स ले सकते हो अलग से। बाकी जिन लोगों को कंटेंट नहीं चाहिए वो सीमैट के मॉक्स ले सकते हैं अलग से भी, 599 के हैं। एंड बेस्ट इस टाइम पे टाइम काफी है, सीमैट का एसेंशियल बैग बेस्ट है 1199 का। आपको 153 प्लस टॉपिक टेस्ट मिलना है, क्वांट्स, एलआरडीआई, वीआरसी, जीके सब कुछ के, ठीक है। तो आपकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी और लेवल काफी अच्छा है सबका, ठीक है। ये 1199 के यहाँ पे टॉपिक टेस्ट में आपको मिलना है। यू कैन गो फॉर दिस एज वेल, क्योंकि टाइम काफी है। एंड ये जो टॉपिक टेस्ट है आपके सीईटी में भी काम आएंगे, एटमा में भी काम आएंगे, मैट में भी काम आएंगे, सब में काम आएंगे, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। तो वही है कि डेट के लिए परेशान मत हो गाइस, और कोई डाउट आता है कि पिंग मी, मेरा नंबर है ये, ठीक है। वेबसाइट है, यहाँ पे आके एनरोल कर सकते हो आप। अगर आपको डायरेक्टली सीमैट में जाना है तो आप /CMAT कर सकते हो, बट आप इसमें जाओगे तो आपको और वेरिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो गाइस, बाय।